अद्दू डिफॉल्टर नाम से इस लड़के के सोशल मीडिया पे ना जाने कितने अकाउंट बने हैं। ये लड़का उन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल था, क्योंकि इसके ऊपर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि इसने अपनी बहन के रेपिस्टों को मार दिया है। और इसी एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से यूथ के अंदर इस लड़के का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहां हजारों की संख्या में छोटे बड़े लड़के इसे अपना इंस्पिरेशन मानने लगे, इसके जैसा बनना चाहते थे, इसकी गैंग में शामिल होना चाहते थे। और मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात ये थी कि मैं खुद भी इससे इंस्पायर था, मैं भी इसके जैसा बनना चाहता था। पर इस लड़के की रियलिटी तो कुछ और ही थी। आंखों में ना कोई डर, चेहरे पे ना कोई गुस्सा, बस एक सिंपल स्माइल के साथ ये लड़का पुलिस के सामने, कोर्ट में, थाने में, हर एक जगह मुस्कुराता रहता, मानो डर नाम की चीज इसके अंदर है ही नहीं। पर ये लड़का कोई हीरो नहीं था, बल्कि एक पागल सनकी था। यहाँ तक कि इसे साइको कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने एक 18 साल के लड़के को 57 बार चाकू से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। और उस लड़के को मारने के बाद इसका साइकोपना देखो। ये लड़का उसकी डेड बॉडी के ऊपर नाचता है, चिल्लाता है और हंसता है, और जोर जोर से कहता है कि अब मुझे पुलिस ले जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा। हाँ, मैंने मर्डर कर दिया, मैं जेल जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा, ये कर नाच कर दिया था। और जब आप इस हत्या के पीछे के मोटिव को जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 16 साल का ये लड़का, जिसका रियल नेम तो नहीं पता, बट इसे सोशल मीडिया पे अद्दू डिफॉल्टर के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली के बेलकम नगर में रहता था। ये एक नंबर का नशेड़ी था। दारू, मनी एक्सटॉर्शन, स्नैचिंग, चलते फिरते लोगों को परेशान करना, उनसे पैसे छीनना जैसे बहुत गंदे काम करता था। उसी नगर पे एक यूसुफ अली नाम का 18 साल का लड़का, जो अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। इनके अब्बू की डेथ पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से यूसुफ अपने बड़े भाई के साथ कंप्यूटर मशीन से पैंटों के धागे काटता था और उन्हीं पैसों से अपनी माँ और अपनी बहन की फाइनेंशियल तरीके से मदद करता था। अब 21 नवंबर 2023 की वो रात आती है जो यूसुफ अली के लिए एक खौफनाक रात होने वाली थी। उस दिन यूसुफ अपने दोस्त के यहाँ पतंग उड़ा रहा था। तभी करीब शाम के 6 बजे यूसुफ की माँ उसे बुलाती है और कहती है कि ये लो बेटा 300 रुपए और मार्केट से आटा और दूध ले आना। तो अपनी माँ की बात को सुनकर यूसुफ उन पैसों को लेता है और मार्केट चला जाता है, जहाँ करीब रात के 10 बजे वो आटा और दूध लेकर लौट ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में अद्दू डिफॉल्टर मिलता है, जिसका रोज का काम यही था, दारू पीना, चलते फिरते लोगों को परेशान करना, उनसे पैसे लूटना और समथिंग। आपको भी पता है कि नवंबर का दिन ठंडियों का दिन होता है और इन दिनों लोग ठंड से बचने के लिए बहुत जल्दी अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर सो जाते हैं। उस दिन उस गली में सिर्फ 2 लोग थे, अद्दू डिफॉल्टर और यूसुफ, जो नशे में धुत अद्दू डिफॉल्टर यूसुफ से 350 रुपए मांगता है। तो यूसुफ कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा, जिससे ये बात अद्दू को बहुत बुरी लगती है और वो सीधा उस पर हमला कर देता है और जोर जोर से उसके गले को चोक करने लगता है और फिर अपनी पॉकेट से एक नाइफ को निकालता है और सीधा उस पर हमला कर देता है, जिससे यूसुफ वही जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अद्दू जो अपने हमले को नहीं रोकता। आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जहां क्लियर दिख रहा है कि वो उसके शरीर पर लगातार अटैक कर रहा है। कभी उसकी बॉडी को इधर घसीटता है तो कभी उसकी बॉडी को उधर, और फिर उस पर वार करता है, मानो ये काम उसके लिए रोज का होता। और जब अद्दू उसे मार रहा था तो शोर शराबे में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन अद्दू जो उन्हें डराता है कि अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा जो इस लड़के का किया है, जिसके डर से लोग उसके पास नहीं जाते। अब अद्दू के शरीर पे इस तरीके से खून सवार था कि उसने यूसुफ के बॉडी में 2 मिनट में 57 वार किए। उसके दिमाग, चेस्ट, गर्दन पर इतना तेज वार किया कि यूसुफ की वहीं डेथ हो गई। लेकिन ये लड़का यहीं पर नहीं रुकता। अब इसका साइकोपना देखना। ये लड़का कैमरे के सामने उसकी बॉडी के ऊपर चढ़कर नाचता है, हंसता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैंने कर दिया,
मैंने उसे मार दिया और अब मुझे पुलिस पकड़ेगी, मैं जेल चला जाऊंगा। और वहां से ये कहते हुए फरार हो जाता है। हाँ मैंने मर्डर कर दिया, मैं जेल जाऊंगा, ये कर करके नाच कर दिया था। इसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जिससे पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है और उस स्पॉट को ब्लॉक करते हुए बॉडी को सीधा अस्पताल भेजती है, जहां डॉक्टरों ने उसे सीधा डेड डिक्लेयर कर दिया। जिसके बाद बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस की एक टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और रातों रात उस लड़के को अपनी कस्टडी में लेती है। और जब पुलिस अद्दू से पूछताछ करती है तो ये चीज सामने आती है कि सिर्फ 350 रुपए के लिए अद्दू ने उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ 350 रुपए के लिए। इधर जब देर रात यूसुफ घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ पहले तो बेचैन हो जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद वो अपनी खाला के यहाँ चला गया होगा और सुबह तक वापस आ जाएगा। लेकिन सुबह यूसुफ तो नहीं आता, पर बेलकम नगर थाना पुलिस स्टेशन से यूसुफ की माँ को एक कॉल आती है कि थाना ये शायद आपके बेटे की डेड बॉडी मिली है, किसी ने आपके बेटे को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है, आइए और पहचानिए कि क्या ये आपका ही बेटा है। तब यूसुफ की माँ थाने पहुंचती है और जब उस बॉडी को देखती है तो मानो एक पल में ही उस माँ की दुनिया खत्म हो गई हो, क्योंकि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे यूसुफ की थी। मेरा बच्चा, एक मेरा ये छोटा मेरा बुढ़ापे का सहारा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अपने बुढ़ापे के सहारा में कहाँ जाऊँ। पुलिस की तरफ से अभी हमें कॉल तक नहीं आई कि अपने आके बच्चे के FRI ले जाओ। ये अपने आप क्या करना चाहते हैं, इसको केस डलवाना चाहते हैं, छुटवाना चाहते हैं, किसी बात का मेरे पास फोन नहीं आया। चूंकि अद्दू एक टीनेजर था जिसकी वजह से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, पर अद्दू का ये पहला केस नहीं था। इससे पहले भी ये एक और लूटमार में शामिल था, जहां से इसे सुधार गृह भेजा गया था, पर वहां से लौटने के बाद इसने दोबारा अपना साइकोपना दिखा दिया। और ये सब करने का इसका मेन मोटिव था सोशल मीडिया पे वायरल होना, और इसके लिए अद्दू ने किया भी, क्योंकि जब भी उसे पुलिस, थाना, कोर्ट इधर उधर कहीं भी ले जाती थी तब उसके पार्टनर, उसके दोस्त उसकी छोटी छोटी क्लिप निकालते थे और उस पर गैंगस्टर वाला गाना लगाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते थे। इस वीडियो को देखिए जहां पे साफ एक पुलिस वाला मना कर रहा है कि वीडियो मत निकालो, पर फिर भी उसके दोस्त, उसके जो लड़के थे, उसकी वीडियो निकालते हैं। और इन्हीं लड़कों ने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी कि इसने अपनी बहन के रेपिस्ट को मार दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि वो केस 2015 में हुआ था, जहां वो कार में लवप्रीत की बहन को एक दरिंदे ने उसका यौन उत्पीड़न किया। हालांकि बाद में उसे सजा मिली, लेकिन 2020 में कोरोना के समय वो जेल से छूट गया। तब लड़की के भाइयों ने मिलकर उसे से मार दिया और इसी कहानी को अद्दू के साथ जोड़कर सबको पागल बना दिया। खैर, यूसुफ की मां को आज भी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि 3 सितंबर 2024 को दिल्ली की एक अदालत ने अद्दू को बरी कर दिया। और इंडिया का यही तो कानूनी सिस्टम है कि जितने कातिल, रेपिस्ट हैं, ये सारे के सारे बाहर घूमते हैं। इन्हें पता है 2-4 साल जेल में रहेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये ऐसे क्राइम करने पर बिल्कुल भी नहीं डरते। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे केयर।